स्वाध्याय और ध्यान के सत्र में अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना अनुभव खाए पदार्थों से हटाने की कोशिश करिए और अपनी तरफ लाने का प्रयत्न कीजिए। जब हमें अपने समूल शरीर के प्रति भक्ति आती है, तभी से हमारा मोक्ष मार्ग का रास्ता शुरू होता है। जब हम मंदिर जाके भक्ति करते हैं भगवान की, वह मोक्ष का रास्ता नहीं है। मंदिर जाने का यही एक मकसद है कि हम वहां जाकर देखें कि भगवान क्या कर रहे हैं और वापस आके वही काम करने की कोशिश करें। हमें जो भक्ति करनी है अपनी तरफ ही करनी है और भगवान की तरफ नहीं करनी है। तो जब हम पूरी तरह से अपने आप पर ही अवलंबित हो जाते हैं तो ही हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हम बाहर जगत में जितना भी कोशिश कर रहे हैं सुख पाने की, वो समझिए कि गलत नंबर डायल करने जैसा है। जैसे हम नंबर डायल करना चाहें अपने किसी दोस्त को और फोन लगा दें किसी और दोस्त को, तो यह गलत काम हो गया। जिससे हमें बात करनी है हमें उसका ही नंबर लगाना होता है। वैसे ही सुख के लिए नंबर यह है कि हम अपने अमूर्त शरीर पर आए और बाकी सब जो भी हम नंबर लगा रहे हैं सुख पहुंचने के लिए, वह सब गलत नंबर है। तो हमें समझना है कि सही नंबर, सही डायलिंग क्या है सुख के लिए, उसको समझकर सीधी तरफ बढ़ना है। अपना ध्यान सिर की तरफ लेकर जाइए। सिर का भाग सिर का भाग ललाट, भूमध्य, स्थायी रूप से स्वस्थ रहने का यही उपाय है कि हम अपने शरीर का एहसास करें और बाह्य साधनों और उपायों में न लगे। जो भी हम पद पदार्थों से सुख पाने का प्रयास करते हैं वह सब गलत है। हमें अपने अमूर्त शरीर का एहसास करके ही स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। दोनों नेत्र, दोनों नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां नेत्र, जब हम पुष्कर के सन्मुख होते हैं तो ऐसा नामुमकिन है कि हमें राग द्वेष न हो और हम पुष्कर के परतंत्र हो जाते हैं। तो जब हम अपने अमूर्त शरीर की तरफ अपना रुझान रखते हैं तो हमें अपने अमूर्त शरीर के प्रति राग उत्पन्न होगा और आप स्वतंत्र होंगे। तो अगर हमें स्वतंत्र होना है तो पुष्कर के परतंत्र नहीं होना है, तो यही उपाय है कि हम कम से कम समय पुष्कर की तरफ देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर अपना अनुभव लेकर के आए। अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना ही
अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का स्वाधीन तरीका है और जो भी तरीके हैं वो पराधीन है, इसलिए उचित नहीं है। और अच्छा स्वास्थ्य ही असली सुख है, केंद्रीय सुख है। अगर हमें सुखी होना है तो स्वस्थ होना है। दोनों कान, दोनों कान, दायां कान, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, दायां गाल। हम सभी को यह संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि मैं अपने शरीर के स्वसंवेदन रूप रहूंगा। हम सभी चाहते तो हैं कि हम इस जन्म के बाद मोक्ष जाए, लेकिन चाहने से ही यह काम पूरा नहीं होता है। हमें इसका पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। सब कारण देने से कार्य होता है, कार्य की इच्छा करने मात्र से नहीं होता है। तो इसलिए हम योग्य उपचार करें और शरीर के संवेदन का प्रयत्न करते रहें। नासिका, नासिका, दायां नथना, बायां नथना, मुख, मुख, ऊपरी होठ, ऊपरी होठ, निचला होठ, निचला होठ, जीभ, जीभ, तालू, तालू। तो अगर हम अविवेकी क्रियाएं करेंगे तो यह जो स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग है उसमें प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है हमारे लिए कि जो लोग इस स्वसंवेदन के पुरुषार्थ में नहीं लगे हुए हैं उनके साथ हम कम समय बिताएं और ज्यादा समय उन्हीं लोगों के साथ बिताएं जो इस मार्ग में विश्वास रखते हैं और इस मार्ग के लिए प्रयास करते हैं। हमारा व्यवहार हमारे साथ ही स्थायी हो सकता है, किसी भी और व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार स्थायी नहीं होने वाला है। न ही वो हमारे साथ पहले थे और न ही हमारे साथ आगे रहेंगे। तो यह बात अगर हम जान लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि दूसरे व्यक्तियों के साथ राग द्वेष पालना हमारे लिए ठीक नहीं है। वो केवल इसी जन्म में हमारे साथ है, ना वो पहले हमारे साथ थे, ना वो हमारे साथ आगे जाएंगे।
ठुड्डी, ठुड्डी, गर्दन, गर्दन, दायां कंधा, दायां कंधा, दायां कंधा, दोनों कंधे, हमें जो भी इंद्रिय व्यापार से जो भी ज्ञान होता है उससे रहित होने की कोशिश करनी है, क्योंकि असली में वही अपरिग्रह है। अपरिग्रह मतलब यह नहीं कि हम पर पदार्थों का उपयोग कम करें, हमें इंद्रियों का प्रयोग भी कम करना है। ना ही हमें अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचना है, ना ही हमें दूसरों के बारे में सोचना है। हमें केवल वर्तमान दशा का अनुभव करना है। किसी को शर्त नहीं रखनी है कि हम कब ध्यान करना शुरू करेंगे। जब भी हमें मौका मिले को समय देना है। शुरू में हम ध्यान को अपनी इंद्रियों के स्थान पर ला सकते हैं, ताकि इंद्रियों का प्रयोग हम कम कर सके और इसी प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय तक करने की कोशिश करनी है। जब हम ध्यान करते हैं हमें कदाचित अपने भूतकाल का स्मरण होता है, कभी हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसकी चिंता होती है, बाहर के काम याद आने लगते हैं, तो फिर हमें वापस अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ध्यान लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही हम मजबूर होते जाएंगे, हमारा ध्यान बाह्य पदार्थ में कम जाने लगेगा। पेट का भाग, पूरा पेट, नाभि, नाभि, दायां सीना, दायां सीना, दायां सीना, दायां सीना, पूरा सीना, पूरा सीना। ज्ञान जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। अगर ये हमारा स्वभाव होता तो हम बिना इंद्रियों के ही इसको कर पाते, लेकिन जिस काम के लिए हमें अवलंबन चाहिए इंद्रियों का, वो हमारा स्वभाव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ज्ञान की क्रिया बंद करना है और स्वानुभव की क्रिया को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। दाई भुजा,
दाई भुजा, दाई हथेली, दाई हथेली, दाई भुजा, दाई भुजा, दाई हथेली, दाई हथेली, दोनों भुजाएं, दोनों भुजाएं। मुझे समझना है कि शरीर और स्वास्थ्य अलग अलग नहीं है। शरीर का अनुभव करना ही स्वास्थ्य का अनुभव करना है। तो हम ये बात ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो सुखी महसूस करते हैं और अस्वस्थ होते हैं तो दुख महसूस करते हैं। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए सुख है। दायां पैर, दायां पैर, बायां पैर, दायां पैर, दोनों पैर, दोनों पैर। हमें बहुत से साधु ऋषि ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमें सदाचार से जीवन जीना चाहिए, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। केवल सदाचार से जीना ही काफी नहीं है, मोक्ष मार्ग स्व संवेदन से ही होता है। तो जो ऐसा ज्ञान देते हैं वह अधूरा ज्ञान दे रहे हैं या गलत ज्ञान दे रहे हैं, और उस मार्ग पर चलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। सदाचार से जीना जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर हम अच्छा खाना ना खाएं और ऐसा काम करें जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो तो अनुभव करना भी मुश्किल होता है। लेकिन सदाचार से जीने मात्र से ही मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। पूरा धड़, पूरा धड़, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो ना ही हमें ज्ञान से जीना है और ना ही हमें आहार से जीना है, अपितु अपनी स्व संवेदन से ही जीना है। ये जो भी सारा जगत है वो ज्ञान को महिमा देता है। जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञान वाला है उसको महान माना जाता है,
लेकिन यह सारा जगत दुखी ही है। ज्ञान से किसी को सुख नहीं मिल रहा है, तो हम ज्ञान करना बंद करना चाहिए हमें, और स्वानुभव करना चाहिए, जिससे हमें सुख होगा और मोक्ष मार्ग होगा। पूरा शरीर, पूरा शरीर, सिर से पैरों तक, पैरों से सिर तक। तो जो ये ज्ञान की क्रिया है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ये बहुत समय से करते आ रहे हैं। तो ये वैसा ही है जैसे कोई चलती कार हो या ट्रेन हो, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमें प्रयत्न भी बहुत मुश्किल करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत समय से चलती आ रही है। तो इसको हमें रोकने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह जब तक ज्ञान की गाड़ी चलती रहेगी, तक हमें दुख होता रहेगा। और जब हम इस ज्ञान की गाड़ी को रोकेंगे, तभी हम ठीक मायने में स्वानुभव कर पाएंगे और सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। ज्ञान का सत्र ही समाप्त होता है। इसमें सागर अपने